जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार के शाद्वाद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये 11वें नंबर का द्वार था और इसके अंतिम 2 छंदों पर आज हमारी चर्चा चलनी है। हमने पिछली क्लासेस में एकांतवादियों के जो 12 पक्ष होते हैं उनके बारे में चर्चा पड़ी थी। 14 एकांतवाद से जिन पक्षों को मानते हैं और उनका निराकरण भी देखा था। वास्तव में ये शाद्वाद द्वार अमृत चंद्र आचार्य देव के दिमाग की उपज है कि उन्हें लगा कि कहीं जीव ग्रंथों को पढ़कर एकांतवाद को ग्रहण नहीं कर ले, इसलिए उन्होंने शाद्वाद की चर्चा की। तो ये अंतिम 2 छंद आज हमें पढ़ने हैं, 28 और 29 नंबर का, और उसके बाद इस पूरे द्वार का क्या सार है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। धीरे धीरे हम बढ़ते हुए 2 ही द्वार बचे हैं, 11वां द्वार है और उसके बाद 12 और 13 2 ही द्वार बचेंगे और यह हमारा ग्रंथ समाप्त होगा। तो शाद्वाद द्वार की प्रशंसा छंद पढ़ते हैं पहले एक बार। इह विधि आत्म ज्ञान हित, शाद्वाद परवान। जाके वचन विचार सो, मूरख होई सुजान। शाद्वाद आत्म दशा, ताकारण बलवान। शिव साधक बाधा रहित, अखे अखंडित आन। देखिए, जैनी है हम और इस चीज पर हमें घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सच्चा धर्म मिल गया है। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें एकदम ये विचार आता है कि वास्तव में जो अन्य भगवान है उनसे हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं। हम राग द्वेष से अपने आप को दुखी हम हैं ऐसा समझ में आता है, तो वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राग द्वेष से पूरी तरह रहित हो। और ऐसे कौन है? कि हमारे भगवान हैं। दुख का उन्हें एक भी कारण मौजूद नहीं है। वैसे ही हम जैनी हैं, इस चीज पर हमें क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि जैन धर्म को एक शब्द में कहें तो कहेंगे ये शाद्वादी धर्म है। शाद्वादी धर्म है अर्थात किसी अपेक्षा से कथन करता है वस्तु का और पूरी तरह से उस वस्तु के हर धर्म को सही मानता है, सही साधता है। तो देखिए शाद्वाद की क्या प्रशंसा। और वास्तव में ये अन्य मतों में शाद्वाद की चर्चा ही नहीं है। जैन धर्म इस तीनों लोकों में अलग क्यों है? क्योंकि एक वीतरागी धर्म है और दूसरा कहें तो शाद्वादी धर्म है, इसलिए ये धर्म खास है। और वास्तव में हमारे बहुत पुण्य का उदय होगा कि हमें ये पता चला। लोगों के साथ क्या गलत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भगवान और ऐसा कोई मत हो भी सकता है जो भगवान वीतरागी हो और जो मत शाद्वादी है। वो बेचारे अपने धर्म का तो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, अपने धर्म को उसी में संतुष्ट हो गए हैं। कोई कोई गुरुदेव जैसे विरले जीव होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं ये धर्म सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने खोज जारी रखी थी गुरुदेव ने। किंतु हम कितने भाग्यवान हैं, गुरुदेव से भी ज्यादा भाग्यवान। क्यों गुरुदेव से? क्योंकि उन्हें तो खोजना पड़ा था ये धर्म और हमें अपने आप जन्म से ही ये धर्म प्राप्त हो गया, शाद्वादी धर्म। तो कैसा है शाद्वाद? यह विधि आत्म ज्ञान हित, शाद्वाद परवान। अगर अपने आत्मा का हित ज्ञान में है
और वो ज्ञान किससे, उस ज्ञान को देने में कौन समर्थ है? शादवाद। उस आत्मा का ज्ञान कराने में एकमात्र शादवाद ही समर्थ है। जाके वचन विचार सो मूर्ख होई सुजान। कितनी बड़ी बात कह दी कि उसके वचन सुनने से, विचारने से मूर्ख जीव भी ज्ञानी बन जाता है। किस चीज से बेला भाभी? शादवाद को पढ़ने से, शादवाद के कथन को पढ़ने से। हम क्यों ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि हम मूर्ख हैं और हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी यानी कौन सा वाला ज्ञानी मम्मी? क्षयोक्षम ज्ञान वाला ज्ञानी जिसे बहुत सारा ज्ञान हो जाए? नहीं, सम्यक ज्ञानी बनना है। हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं, किंतु जितना ज्ञान है वो सही ज्ञान करना है। इसलिए अगर हमें मूर्ख से ज्ञानी बनना है तो किसके माध्यम से, किसके सहारे से, किसका हाथ पकड़ लें कि हम ज्ञानी बन जाएंगे? कि शादवाद का हाथ पकड़ लो तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, है ना? कैसा है शादवाद? शादवाद आत्म दशा ताकारन बलवान। देखो यहाँ शादवाद को इज इक्वल टू अनेकांत समझना है। यहाँ शादवाद और अनेकांत दोनों एक ही, दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि आत्मदशा वास्तव में वस्तु का स्वभाव शादवाद नहीं है। शादवाद तो कथन करने की शैली का नाम है, और वस्तु का स्वभाव क्या है? अनेकांत है ना? इसलिए यहाँ पर अनेकांत आत्म की दशा है, आत्मा है, या शादवाद रूप ही है आत्मा, क्योंकि उस आत्मा का कथन शादवाद के द्वारा ही संभव है। ताकारन बलवान, इसलिए वो शादवाद बहुत शक्तिशाली है। जिस आत्मा का कथन कोई नहीं कर सकता, कोई मत नहीं कर सकता, शादवाद उसको कथन कर सकता है। शिव साधक बाधा रहित, मोक्ष का साधन है, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए शादवाद समर्थ है। बाधा रहित है अर्थात शादवाद में परोक्ष प्रमाण, किसी भी तरह से अनुमान, किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात जब हम वस्तु को सर्वस्व देखते हैं तो अनुमान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा हर तरह से वस्तु की सिद्धि शादवाद के द्वारा होती है। अक्षय है और अखंडित आन, मतलब किसी के द्वारा, कोई अन्य मतों के द्वारा इस शादवाद का खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसा यह अनुपम हमारा जैन धर्म है, जो कि शादवादी धर्म है। और उस शादवाद से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझना है। जो हमने ये 14 पक्ष पढ़े थे ना, तत् अतत्, नित्य अनित्य, एक अनेक, पर क्षेत्र स्वक्षेत्र, परकाल स्वकाल, है ना, परभाव स्वभाव परभाव, ऐसे जो 14 तरह के एकांत पक्ष पढ़े थे, उन सब को नष्ट करने वाला ये शादवाद ही है ना? जो ये एकांत पक्ष वालों ने इसमें बात करी है वो शादवाद कथन में आएगा? नहीं, वो एक पक्ष हुआ एकांत पक्ष वालों ने। अगर हम उसके दोनों पक्षों को देखेंगे तो वो शादवाद है। और उन्होंने एक एक पक्ष को, जैसे बताया था ना, गीता भी सही लगती है। क्यों? क्योंकि गीता आत्मा को अनादि अनंत बोलती है, तो गीता भी सही है। परंतु कहाँ गलती है? कि वो एक द्रव्य पक्ष को ही ग्रहण करता है। गीता एक द्रव्य पक्ष को ही, ऐसे ही जो बौद्ध मत है वो क्यों गलत है? कि वो एक पर्याय पक्ष को ही ग्रहण करता है। एक पक्ष को ग्रहण करना वो एकांत है, और सर्वांग को ग्रहण करना वो शादवाद है। इसलिए वो सारे पक्ष झूठे हैं, गलत हैं। हम बोले एक तो सही कर रहा है ना सुशीला आंटी, वो विचार आता है कि जितना बोल रहा है उतना तो सही बोल रहा है, उतना उतना हम उसका मान ले, किंतु वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो सर्वांग वस्तु को नहीं बता रहा है। अगर वस्तु के एक ही धर्म के बारे में बताएंगे तो वो वस्तु को हम कभी ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे उस वस्तु को। इसलिए वस्तु को सर्वांग ग्रहण करना होगा, है ना? चलिए इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए सुशीला आंटी, पढ़िए कोई। इस प्रकार आत्मज्ञान के लिए शादवाद ही समर्थ है। इसके वचन सुनने व अध्ययन करने से अज्ञानी लोग पंडित हो जाते हैं। शादवाद से आत्मा का स्वरूप पहचाना जाता है।
इसलिए ये ज्ञान बहुत बलवान है, मोक्ष का साधक है, अनुमान प्रमाण की बाधा से रहित है, अक्षय है। इसको आज्ञावादी प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी तरह से ये खंडित नहीं हो सकता है, ऐसा ये शाद्वाद हमने पढ़ा। अब 11वें अधिकार का सार, इस पूरे द्वार का क्या सार था, अंतिम है जो इन्होंने अपनी तरफ से दिया है। एक बार हमने जो पढ़ा उन छंदों के हिसाब से भी पढ़ेंगे, अभी तो जो यहाँ लिख रखा है 11वें अधिकार का सार वो पढ़ते हैं। सुनीता आंटी पहला पैराग्राफ पढ़िए। जैन धर्म के महत्वपूर्ण अनेक सिद्धांतों में स्यादवाद प्रधान है। जैन धर्म को जो कुछ गौरव है वह स्यादवाद का है। यह स्यादवाद अन्य धर्मों को निर्मूल करने के लिए सुदर्शन चक्र के समान है। इस स्यादवाद का रहस्य समझना कठिन नहीं है, परंतु गूढ़ अवश्य है, और इतना गूढ़ है कि इसे स्वामी शंकराचार्य व स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अजैन विद्वान नहीं समझ सके, और स्यादवाद का उल्टा खंडन करके जैन धर्म को बड़ा धक्का दे गए। इतना ही नहीं, आधुनिक कई विद्वान इस धर्म पर नास्तिक पने का लक्षण लगाते हैं। हाँ, देखिए ये जो इन्होंने लिखी, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती जैसे कई तरह से जैन धर्म, बिना पैंदे का लोटा, शादवाद मतलब शाही की दवात, ऐसे कर करके बहुत तरीके से उन्होंने जैन धर्म पर लांछन लगाए। और नास्तिक पने का लांछन क्यों लगता है? क्योंकि जैन धर्म अकर्तावादी मानते हैं। हम भगवान को, हाँ, भगवान को कर्ता नहीं मानते। तो उन्होंने क्या कह दिया, तुम भगवान को ही नहीं मानते हो। हम तो भगवान को क्या कर्ता नहीं मानते, हम तो किसी को भी कर्ता नहीं मानते। वो लोग कहते हैं हम तो नहीं कर सकते किंतु भगवान तो कर सकता है। और जैन धर्म क्या कहता है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना भगवान कुछ कर सकते हैं, पर द्रव्य में, पर भावों में, है ना। तो इस तरह से वास्तव में देखो, अगर शादवाद की बात करें, अगर शादवाद नहीं समझेंगे तो हमें बुखार आ गया तो हम कभी ठीक होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बुखार को अपना स्वरूप समझने लगेंगे। जब बुखार आता है ना बेला भाभी, तो दोनों चीज समझनी होती है कि मुझे बुखार आ रहा है और बुखार मेरा स्वभाव नहीं है। बुखार आ रहा है, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो बुखार का उपचार नहीं करेंगे मम्मी, है ना। और बुखार को ही अपना स्वरूप मान लेंगे तो भी बुखार का उपचार नहीं करेंगे। अब क्या करूं, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, मुझे बुखार आ गया है। तो इसलिए हम कितना लौकिक में समझदारी रखते हैं कि बुखार आया भी है और हमारा स्वरूप भी नहीं है। इसी तरह से हमें अनेक धर्म सब में लगा लो, सब में लगा लो। जैसे बच्चों को सुधारना है, बच्चों गलती कर रहे हैं तो डांटेंगे भी, और ये भी अंदर से ये भी सोचेंगे कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मतलब हर चीज में ये लगाएंगे। अपन तो यहाँ आत्म वस्तु की तरफ से बात करें तो आत्मा में कि अगर मेरे पर्याय में संसार नहीं है तो मैं ठीक संसार से निकलने का पुरुषार्थ ही करूं। मैं तो अभी ही समझ लूं मैं भगवान हूं, है ना, भगवान आत्मा हूं मैं गुरुदेव के हिसाब से, तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना है ना। तो इस तरह से पर्याय में अशुद्धि है और द्रव्य शुद्ध है। पर्याय में बुखार है किंतु द्रव्य में बुखार नहीं है, ऐसा समझेंगे तो पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन ग्रहण कर पाएंगे, है ना। कपड़े धोने, हर चीज में तो अपन लगा लेते हैं, कपड़े धोते हैं तो क्यों धोते हैं कि गंदे भी हैं और उसका स्वभाव स्वच्छ भी है, ऐसा समझते हैं। हर चीज में समझते हैं हमेशा। तो आत्मा में क्यों नहीं समझें कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है। हर तरह से, इस तरह से हर वस्तु में शादवाद घटित होता है। अपन ने जब ये प्रकरण प्रारंभ किया था तब देखा था ना, एक सेंटेंस भी बोलेंगे हम तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा होगी ही होगी। वो सर्वांग वस्तु का कथन हम एक सेंटेंस में नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए मम्मी पढ़ो अगला पैराग्राफ। पदार्थ में जो अनेक धर्म होते हैं वे सब एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्द में इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मों को एक साथ कह सके। इसीलिए किसी एक धर्म को मुख्य और शेष को गौण करके कथन किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है,
नानाधम्मजुदं पिय एयं धम्मं पिवच्चदे अर्थं तस्येय विवक्षादो नत्थि विवक्षाहुसे सानम। पढ़ो अर्थ मम्मी पढ़ो। इसीलिए जिस धर्म का जिसकी अपेक्षा कथन किया गया है, वह धर्म जिस शब्द से कथन किया गया है, वह शब्द और उसको जानने वाला ज्ञान, ये तीनों नए हैं। कहा भी है कि देखो 3 प्रकार के नए, जब ये अपन परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ते हैं या माइल धवल का भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं धर्म 3 तरह का। एक तो वस्तु का स्वभाव वो धर्म, दूसरा शब्द नए और तीसरा ज्ञान नए। इस तरह से 3 नयों की चर्चा आती है। अभी अपना तो मेन तो ये है कि शाद्वाद के तरीके से ही हर वस्तु का कथन किया जा सकता है। यहाँ ये बताया, कहा भी है, आगे पढ़ते हैं। सोचिय इक्को धम्मो वाचय सद्दो वितस्य धम्मस्य तं जानदितं ज्ञानं ते तिन्नी विनय विशेषाय। बेला भाभी पढ़िए। हमारे नित्य के बोलचाल भी नए गर्भित हुआ करते हैं। जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है, जीव तो मरता नहीं है, शरीर और वस्त्र का उससे संबंध है, जो वस्त्र के समान शरीर बदलना पड़ता है। न तो जीव जन्मता है न मरता है, और न धन संताप कुटुंब आदि से उसका नाता है। यह जो कुछ कहा गया है वह जीव पदार्थ के नित्य धर्म की ओर दृष्टि देकर कहा गया है। पश्चात जब वह मर जाता है और उसके संबंधियों को संबोधन करते हैं तब कहते हैं कि संसार अनित्य है, जो जन्मता है वह मरता ही है, पर्यायों का पलटना जीव का स्वभाव ही है। ये कथन पर्याय के अनित्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर कहा है। कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में इस विषय को खूब स्पष्ट किया है। स्वामी जी ने कहा है कि जीव के चेतना उपयोग आदि गुण है, नरक नारक आदि पर्याय हैं। नर जब नारक कोई जीव नर नारक आदि पर्याय हैं। जब कोई जीव पर्याय से देव पर्याय में जाता है तब मनुष्य पर्याय का अभाव और देव पर्याय का सद्भाव उत्पाद होता है। परंतु जीव न उपजा है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्म है। बस इसी का नाम उत्पाद व द्रव्य है ना। कितना अच्छा, देखो एक ही सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, न जीव कभी जन्मता है न मरता है, और एकदम 3 सेंटेंस बाद ही लिखा है, 3 लाइन बाद ही, जो जन्मता है वह मरता है। इसीलिए बिना पेंदे का लोटा है जैन धर्म, है ना। पर पर्याय नहीं और समझे। बिल्कुल देखो, अभी जब हम लिटरली ये चीज देखते हैं कि नहीं, कि किसी को संबोधन करने जाएंगे तो क्या कहेंगे, जीव कभी न उत्पन्न होता है न मरता है। ये तो नया वस्त्र के तरह, ये पुराना जीर्ण शीर्ण वस्त्र तुम्हें छोड़कर दूसरी गति में जाना है, नया वस्त्र धारण कर लोगे। तो वस्त्र छोड़ते हैं तब हम दुखी होते हैं क्या? इसी तरह शरीर छोड़ो तो दुखी मत हो, ऐसा बोलते हैं। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और उसकी पत्नी बाजू में खड़ी है, उससे क्या कहेंगे, जो जन्मता है वो तो मरता ही है ना। दुखी मत हो, उनका संयोग हुआ था तभी पता था तुम्हारे साल कितने साल तक रहना है, तुम्हारे साथ निश्चित था, तुम्हारा साथ उसके साथ 20 साल 30 साल का ही था, इसलिए तुम आकुलता मत करो। दोनों कथन कहते हैं या नहीं, तो हम वस्तु के नित्य और अनित्य स्वरूप को समझते हैं। वास्तव में अभी तो इतने सारे ऐसे लग रहा है, इतने वो बन रहे हैं, बहुत प्रसंग बन रहे हैं। मतलब वास्तव में कल भी धर्मेंद्र जी भाई साहब का सुना, परसों जैसे थोड़े दिन पहले ही अभी घर पर आके गए हैं, वो विश्वास ही नहीं होता। हाँ, वो पूरी कहानी। संजीव जी के आए थे। हाँ, कोटा में दीदी रहती है, मतलब वो तो दोपहर में ही उनसे मिली, शाम को ये हो गया। मतलब वाकई इतना क्षणभंगुर संसार है, हमको लगता है, और हमको अब कितने हम होशियार हो गए, हमको क्या लगता है, हाँ उनके साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा। हम अपनी वो है ना, जैसे
कछुआ होता है तो वो मुंह अंदर कर लेता है शेल के अंदर और क्या सोचता है कि मैं तो मरण मेरा नहीं होगा, ये आया है शिकारी मुझे नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने आंख बंद कर ली है, मुंह बंद कर लिया है अपना। तो हम भी ये सोचते हैं उनके साथ हुआ। और तो और लोग इतनी वो अब निकालने लगे उनके संबंध में कि संजीव भाई साहब का ऐसा क्यों हुआ था कि उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं रखा था। धर्मेंद्र जी भाई साहब का क्यों ऐसा हुआ, तो कल ही सुनने में आया कि उन्हें बहुत दिन से ऐसा लगता था कि छाती में कुछ भारी भारी हो रहा है पत्थर जैसा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब हमारे सोच का है परिणाम, है ना। हम कुछ ना कुछ रास्ता, हम तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे नहीं साथ होता। कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा है सबके साथ बड़े बड़े योद्धा थे, वो भी मर गए। जो खूब शरीर का ध्यान रखते हैं वो भी जाने वाले हैं, है ना। तो ये हमें नित्यता समझनी चाहिए और ये शमशानी वैराग्य नहीं हो जाए हमारा कि हम थोड़े दिन करें। और कई बार ऐसा होता है हम सुन सुन के इतने सुबट हो गए बेला भाभी कि जितना संजीव जी भाई साहब का सुना था तब दुखी हुए थे, अब धर्मेंद्र जी भाई साहब का सुना वापस तो क्या, अरे अब ये तो रोज लगा ही रहता है, कोई ना किसी की तो बात आती रहती है, कब तक दुखी होंगे। दुखी नहीं होने की बात है, किंतु प्रेरणा ग्रहण करने की बात प्रेरणा है ना। प्रेरणा ग्रहण करने की बात है कि हम उनसे कैसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, उसकी बात है। जो होना है तो सबके साथ ही ये होना है, किंतु हम जीवन में क्या कर पाए उसकी बात है कि हम जीवन में सब कुछ जो करने योग्य कार्य था वो कर पाए या नहीं कर पाए। इसलिए तो सुशीला आंटी अब इस तरह के जो आते हैं तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई अब क्षयोक्षम बढ़ाने की जगह इस तरह जो करने योग्य कार्य है वो कर लो। हमको पहले क्या चिंतन करना लगता था कि अभी तो हमारे पास समय है, 40 साल के ही तो हैं, अभी तो हैं, 80 साल मान के चलते हैं अपन अपनी एवरेज आयु। 80 के पहले कोई मर जाए तो लगता है कि जल्दी मर गया, 80 तक तो सब जिएंगे। अरे क्या पता अभी क्लास लेने के बाद ही मैं बाहर निकल पाऊं या नहीं निकल पाऊं, है ना। इतना क्षणिक, इसलिए जो करने योग्य कार्य है वो करना है बस हमको। सबके विद्वानों के मरण से ये सीख लेनी है कि जो करने योग्य कार्य नहीं तो क्या होगा, जैसा अनंत भवों में करते आए हैं क्षयोक्षम बढ़ा बढ़ा के देव पूजा कर करके, जैन धर्म तो मिल जाएगा अगले भव में भी, ये सब करेंगे तो जैन धर्म कहीं नहीं जाने वाला है। किंतु फिर वापस से ABCD से मेहनत करो, जो करने योग्य कार्य है सम्यक उसकी प्राप्ति कर लेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य। और इससे अच्छे योग हमें अब आगे नहीं मिलने वाले हैं। जो इस समय योग मिल गए ना सम्यक दर्शन की बात करने के लिए। मैं अभी गई थी, जस्ट मैं अभी आ रही थी ग्रंथ को बोर्ड का एग्जाम छोड़ने के लिए, तो महावीर नगर का मंदिर पड़ता है रास्ते में, है ना, जो उसको छोड़ने, तो वहां मैंने देखा इतने लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, मतलब बहुत भीड़ में। स्मारक में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, और वहां पर मतलब बिल्कुल आपको दर्शन करने की जगह भी मेरे को साइड में खड़े होके दर्शन करने पड़े। तो मेरे को लगा देखो ये लोग भी इनको क्या मान रहे हैं कि धर्म बस हम धर्मात्मा हैं, है ना। वो कोई गलत काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि वहां के लोगों के बच्चियां, गर्ल्स कॉलेज के स्कूल के बच्चे, बहुत सारे लोग दर्शन करने आ रहे थे। किंतु क्या हुआ, बस उतने तक ही सीमित रह गए कि हमने दर्शन कर लिए तो हमारा आज का कोटा पूरा हो गया, है ना। बस वो उस स्टेज तक अपने को वहीं अटक के नहीं रहना है कि मैंने ये 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो मेरा काम हो गया। जब तक सम्यक दर्शन नहीं किया है तब तक हमने अपना कार्य नहीं किया है। पूरा पुरुषार्थ उस तरफ होना है कि मैं ज्ञान वस्तु हूं, जो कुछ दिख रहा है वो ज्ञान की ही रचना है। अपने को ज्ञान मात्र, जो पूरे दिन लगता है ना मैं पूजा मैं पूजा मैं पूजा, उसकी जगह मैं ही आत्मा, ये विचार जब तक कंठस्थ नहीं हो जाए ना तब तक कुछ नहीं है। क्योंकि मरते समय क्षयोक्षम ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। किंतु ये श्रद्धान अगर हो गया, सम्यक दर्शन अगले भव में जीव लेके उत्पन्न हो सकता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि होते ही है ना, क्षयोक्षम भी तो हो सकते हैं, किंतु ये क्षयोक्षम ज्ञान के साथ में कुछ भी ज्ञान जाने वाला नहीं है साथ में।
ना। तो ऐसी चीज, ऐसी जगह पुरुषार्थ करें ना जो आगे तक हमारे साथ में जाए, उस जगह अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। गाथा पंचास्तिकाय का की गाथा है ये। सोचेव जादि मरणम जादीन डट्ठो न चेव अपन्नो उपन्नो य विनट्ठो देवो मनुसुत्तिपज्जाओ। एक बार वापस पढ़ते हैं, कुछ गलत पढ़ने में गया। सोचेव जादि मरणम जादीन नट्ठो न चेव उपन्नो उपन्नो य विनट्ठो देवो मनुसुत्तिपज्जाओ। देखो शब्दों से उपन्नो उत्पन्न होता है, विनट्ठो नष्ट होता है। प्राकृत बहुत कठिन नहीं है, वैसे सरल है। अगर थोड़ा सा अपन 2-4 बार भी पढ़ेंगे ना तो अपने को प्राकृत की चीजें समझ में आने लग जाती हैं। चलिए अर्थ सुशीला आंटी पढ़िए। वह ही जीव उपजता है जो कि मरण भाव को प्राप्त होता है। स्वभाव से वह जीव न विंशा है और न निश्चय से उपजा है, सदा एक रूप है। तब कौन उपजा और कौन विंशा है? पर्यायी उपजी और पर्यायी विंशी है। जैसे कि देव पर्याय उत्पन्न हुई है, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है। यह पर्याय का उत्पाद व्यय है, जीव को ध्रुव्य जानना। हाँ, उत्पन्न होना नष्ट होना पर्याय में होता है, किंतु जीव ध्रुव्य ही है। एक साथ तीनों धर्म होते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव्य तीनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी तब दूसरी पर्याय, एक साथ तीनों धर्म एक ही समय में चलते हैं। चलिए बोलते हैं अगला। एवं भावम भावम भावा भावम अभाव भावम च गुणपज्ये हि सहिदो संसरमाणो पुनदीपो। ये आगे पढ़ेंगे। पंचास्तिकाय ग्रंथ भी, मतलब सोचा तो ऐसा है कि गुरुदेव के पांचों कुंद कुंद आचार्य के पांचों परमागम पढ़ना ही पढ़ना है। उसके पहले हो गई तो अलग बात है मृत्यु, किंतु अगर रहे तो पक्की बात है ये पढ़ेंगे, है ना। चलिए पढ़िए आगे का, पढ़िए बेला भाभी। पारमार्थिक न्याय की विवक्षा से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक पर्यायों को उत्पन्न करता है, मनुष्यादि पर्यायों को नाश करता है तथा विद्यमान देवादिक पर्यायों के नाश का आरंभ करता है, और जो विद्यमान नहीं है मनुष्यादि पर्याय उनके उत्पाद का आरंभ करता है। खूब स्मरण रहे, नए का कथन अपेक्षित होता है और तभी यह सुनय कहलाता है। यदि अपेक्षा रहित कथन किया जाए तो यह नए नहीं कुनय है। हाँ, अपेक्षा जरूरी है और अपेक्षा समझना जरूरी है कि यहाँ पर किस अपेक्षा से ये बात कही है। जो हमारे घर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, वो इसीलिए हो जाता है कि हम अपेक्षा नहीं समझते हैं, है ना। मोस्टली सास बहू में हो जाता है, बेटे पिताजी में हो जाता है। वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं ये नहीं समझते। तो अपेक्षा नहीं समझेंगे तो वो नए नए नहीं कुनय है, इसलिए सही अपेक्षा भी समझना जरूरी है। चलिए अगला बोलते हैं। तेसा भिक्खा सुनया निर्भिक्खा तेन ते विद्वना होंदी सयल व्यवहार सिद्धि सुनया दो हो दिणीयमेण। वही वाली बात कहिए, पढ़िए सुनीता आंटी। ये न परस्पर अपेक्षा सहित हो तब तो सुनय है, और वे ही जब अपेक्षा रहित ग्रहण किए जाए तब दुर्नय है। सुनय से सर्व व्यवहार की सिद्धि होती है। अन्य मतावलंबी भी जीव पदार्थ के एक ही धर्म पर दृष्टि देकर मस्त हो गए हैं, इसलिए जैन मत में इन्हें मतवाले कहा है। इस अधिकार में 14 मतवालों को संबोधन किया है और उनके माने हुए प्रत्येक धर्म का समर्थन करते हुए स्यादवाद को पुष्ट किया है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, समर्थन करते हुए। सुशीला आंटी, समर्थन करते हुए कि जो तुम बात कह रहे हो एक नए से वो बिल्कुल सही है, किंतु वो सर्वस्व नहीं है।
एक अपेक्षा से वो बात सही है। और अन्य मत वाले क्या कि एक धर्म को मान लिया वस्तु के और उसी को सही मान के उसी में मस्त हो गए कि बस हमने पूरी वस्तु को जान लिया, है ना। तो वो गलत। इसलिए जैन धर्मावलंबियों को क्या बोलते हैं? खोजी बोलते हैं, खोजी, है ना। क्यों बोलते हैं खोजी? क्योंकि वो खोजते रहते हैं। जब नित्य बोला तो उस समय खोजते हैं कि इसमें अनित्यता भी है, अनित्यता बताई तो उसमें खोजते रहते हैं कि इसमें नित्यता भी है। ये सब अन्वेषण के काल में ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। और ये अन्वेषण काल की ही बात है कि जब हम नए आदि के बारे में विचार करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला द्वार हमारा समाप्त हुआ। और वास्तव में हमें क्या देखना है कि अब ये शाद्वाद द्वार हमने पढ़ा या हम समयसार ग्रंथ नाटक समयसार भी पढ़ा, तो हमें अब क्या आ जाना चाहिए बेला भाभी कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें से आत्मा निकालना आ जाना चाहिए, है ना। कर्णानी योग का ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं, कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण, है ना, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उस समय हमें देखना कि इस समय इससे मेरे आत्मा में कुछ फर्क पड़ेगा। पढ़ वो ही रहे हैं किंतु ऊर्ध्व आत्मा को रखना आना चाहिए, है ना। 3 लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं तो 3 लोक में ढूंढने की कोशिश करना कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तो अपने में ही हूँ। हाँ, मतलब एक जब ये चीज होती है ना कि हमने देखा नरक का पढ़ा, तो ये 3 लोक के प्रकरण पढ़ने में ये चीज कि हाँ हाँ मैं नरक का वर्णन पढ़ रहा हूँ, तो एक तो ये चीज है कि नरक का वर्णन पढ़ के ओहो मुझे ऐसे नरक में नहीं जाना, है ना। इसलिए हम 3 लोक का वर्णन पढ़ने से फायदा क्या है कि हमने देखा नरक का वर्णन पढ़ा कि मुझे नरक में नहीं जाना। तो ये तो बहुत मोटी सी बात है। हर कोई समझ लेगा नरक की बात समझ के, स्वर्ग अच्छा है, स्वर्ग में जाना, नरक में नहीं जाना, ये सारी कहाँ कहाँ भगवान है उन सबको नमस्कार करना, है ना। कितने 2.5 द्वीप में कितने तीर्थंकर हैं, कितने भगवान हैं, विदेह क्षेत्र में एक साथ कितने भगवान हो सकते हैं, कितने नहीं। पढ़ने का निषेध नहीं है किंतु पढ़कर उसमें अटक नहीं जाना। मतलब ये कला अगर हमको आ गई ना कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जहां आत्मा आए उसमें मैं कहाँ हूं अपने को ढूंढने की कोशिश करना। तो वो जो ग्रंथकार लिख रहे हैं ना, कर्णानी योग का ग्रंथ भी लिख रहे हैं, तो उनका ग्रंथ लिखना सार्थक है और हमारा ग्रंथ पढ़ना सार्थक है ना। वो ये सब दिखाकर एट लास्ट तो आत्मा ही दिखाना। देखो हम चढ़ाला का मंगलाचरण भी पढ़ते हैं तो पहला ही शब्द क्या है? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो हम 3 भुवन का वर्णन पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसमें से सार क्या निकालना? वीतराग विज्ञानता। कैसे मेरे अंदर वीतराग विज्ञानता आए, कैसी मैं आत्म वस्तु हूं, है ना। ये पढ़ना, इसलिए हमने इस शाद्वाद द्वार को यहाँ से पढ़ा है। और इसमें बहुत सारी बातें और आई थी। एक बार ये 14-12 नंबर का छंद निकाल लीजिए, उस पे चर्चा, क्योंकि वो अगर हमने देख लिया तो सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। जो जो हमने यहाँ से पढ़ा था तो वो पूरा रिवीजन ही हो जाएगा। और अब कल से फिर साध्य साधक द्वार की चर्चा हम प्रारंभ। देखिए पांचवा है ना ये काल। हाँ, पांचवा ज्ञेय का एक पक्ष यह है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का भी नाश है। हाँ, तो जैसे इसमें उसका उदाहरण दिया ना कि अच्छा देख को मूड कहे जैसे प्रथम संवारी बीती। तो इसमें जैसे ये भी सही है कि जैसे कांच के आगे कोई प्रतिबिंब पड़ेगा तो ही तो कांच जानेगा। हाँ, नहीं ऐसे ही जब हाँ, तो ये हो गया कि कांच के आगे कोई प्रतिबिंब झलकेगा तो कांच जानेगा। मतलब इसमें तो डिपेंडेंसी की बदबू है इस सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि हम ज्ञेय के अधीन हो गए। और बिना झलके भी आत्मा में ज्ञान होता है कि नहीं? अपन ने वो उदाहरण देखा था ना, प्रियसी का उसे चेहरा दिखाई दे रहा है,
तो ज्ञेय की कहाँ जरूरत थी कि ज्ञेय सामने हो तो ही मैं उसे जानूं। तो फिर ऊपर वाले में फर्क क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञान के अकॉर्डिंग, ज्ञान के कारण ज्ञेय है। हाँ, 1 मिनट, अपन ये सारे ही पढ़ लेते हैं। मैं 12 नंबर का छंद निकाल रही हूँ। हाँ, एक एक का पढ़िए। अब सुनीता आंटी पढ़िए थोड़े से 2-3 शुरू के। ज्ञान को का अच्छा, ये ज्ञेय। एक पक्ष यह है कि ज्ञान के लिए ज्ञेय कारण है, हाँ, और इसमें क्या दूसरा था है कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण होती है, ऐसा मानते हैं तो गलत है। व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि ज्ञेय है उसके कारण ज्ञान हुआ, किंतु वास्तव में ज्ञान का स्वरूप ही है सबको जानना, है ना। ठीक है, दूसरा। एक पक्ष यह है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। हाँ, 3 लोक के बराबर है, तो ये व्यवहार से ये कथन ठीक है कि 3 लोक के बराबर है। वास्तव में अपने जितने प्रदेश हैं आत्मा के, उतना ही बड़ा आत्मा है। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक है। हाँ, इसको मैंने कहा था, इसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे कि ज्ञेय में अनेकता होने के कारण ज्ञान भी अनेक है। अपन ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था, क्योंकि ज्ञेय अनेक प्रकार के हैं, इसलिए ज्ञान भी अनेक प्रकार का है। तो अनेक प्रकार का है सुशीला आंटी की नहीं, ज्ञान तो एक ही है। एक ही जानन 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 जानन, एक ही प्रकार का है। अनेक प्रकार का ज्ञानी, अनेक प्रकार का कहते तो हैं, डॉक्टर का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कि वो पर्याय अपेक्षा से कथन है, किंतु वास्तव में तो ज्ञान का कोई भेद नहीं है। हाँ मम्मी, आगे पढ़ो। कहाँ गायब हो गए? चलिए सुशीला आंटी पढ़िए। एक पक्ष यह है कि ज्ञान हाँ में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। हाँ, इस इसके मतलब आगे इसमें पूरा से ये ज्ञान, था, इसमें जो, हाँ, इससे हाँ, इससे ज्ञान ज्ञान मलिन हो जाए। मलिन हो जाता है। हाँ, ये पूरा इसलिए पक्ष मुझे, ये था। हाँ, कि हाँ, ज्ञान, इसलिए ज्ञेय को मुझे ज्ञेय को जानने से नहीं ज्ञान, जानना। हाँ, ज्ञेय को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है, ऐसा कहा। 5वां। पांचवा है ज्ञेय काल। एक पक्ष यह है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है। ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का भी नाश हो गया। इसमें ज्ञान को ज्ञेय पर निर्भर कर दिया गया। हाँ, कि मतलब समय समय में बांध लिया गया। तो ज्ञान कब तक है कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो ज्ञान की पर्याय का नाश, कि हाँ मुझे उस संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु वास्तव में ज्ञान कैसा है, अनादि अनंत है। ज्ञान कहें या आत्म वस्तु कहें, एक ही बात है। हाँ, 6 नंबर। द्रव्य में, छठा द्रव्य में ज्ञान। एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्म से अभिन्न है। इससे सब पदार्थ ज्ञान रूप है। पढ़िए, एक ही मिनट है, पूरे एक बार रीड कर हाँ, लीजिए। अच्छा, क्षेत्र युक्त ज्ञान है। एक पक्ष ये है कि ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर नहीं है। हम्म जीव नास्ती है। एक पक्ष यह है कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। जीव विनाश। एक पक्ष यह है कि देह का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है। जीव उत्पाद। एक पक्ष यह है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। आत्मा अचेतन। एक पक्ष यह है कि आत्मा अचेतन है क्योंकि ज्ञान अचेतन है। सत्ता अंश। एक पक्ष यह है कि आत्मा सत्ता का अंश है। क्षण भंगुर। एक पक्ष यह है कि जीव का सदा परिणमन होता है, इससे क्षण भंगुर है। अज्ञायक। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं है, इससे अज्ञायक है। हाँ, इस तरह से ये आपने पढ़ा, तो ये बार विचार करेंगे, जो जो हमने पढ़ा था तो सारी चीजें ख्याल में आएंगी। और ये पूरी तरह गलत नहीं है, किंतु ये एक पक्षी कथन है, दूसरा पक्ष इसमें नहीं रखा गया है।